कर्ण तेरा कल था, पर उसके साथ तेरी तकदीर नहीं जुड़ी। कर्ण की शादी आस्था से हो चुकी है और आस्था उसकी पत्नी है। फोटो किसकी है, उस पे क्या लिखा है, उससे तुम्हें क्या? हाँ, किसके साथ रह रही थी आप कुछ जानते हैं? 1 साल वो कोमा में थी और फिर 3 साल अपनी किसी फ्रेंड के साथ। अब आएगा मजा बुआ जी। हाँ, बड़ा शौक है ना आपको बात करने का। बुआ डालती हूँ बुआ जी। दीदी, क्या हुआ दीदी को? लगता वॉमिट कर रही हैं। दीदी, क्या हुआ दीदी? कैसा फील कर रही हैं अभी? क्या हुआ इन्हें अचानक? अभी तो ठीक थी। पता नहीं पापा जी, जब मैं सूप देने आई थी तब तो ये ठीक थी। दीदी, सूप पिया था आपने? हाँ हाँ, सूप ही पिया था, बस उसके बाद ही ये सब होने लगा। पता नहीं क्या हो रहा है। अरे बाप, हाय हाय, तबीयत बड़ी खराब होती जा रही है। यही है ना? ये सूप पिया था। इसमें सोया सॉस तो नहीं डाला ना? पापा जी, जब मैं जानती हूँ इनको सोया सॉस से प्रॉब्लम है तो मैं कैसे डाल सकती हूँ? इसमें सोया सॉस है। क्या? लेकिन सूप में सोया सॉस कैसे आ सकता है? मैंने सोया सॉस नहीं डाला। लगता है सूप बनाते समय तुम्हारा ध्यान कहीं और था। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने? करण, बस मैं ऐसी भूल कर दोगी ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। करण, बस आस्था, देखो बुआ जी की क्या हालत हो गई है। बस बातों में ध्यान होता है, काम में ध्यान होता नहीं है। करण तेरी बस बाजी, मैंने सूप में सोया सॉस नहीं डाला था। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब मैं बात कर रहा था तो इतना सब बोलने की क्या जरूरत थी? अब वो रोने लगी। जो होना था हो गया ना। अंकल जी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। आप लोग जिस पर इतना भरोसा करते हैं, उससे इतनी बड़ी गलती। मुझे लगता है आज का पूरा प्रोग्राम ना कैंसिल करना पड़ेगा। नायशा, ये हमारे घर का मामला है, तुम रहने दो, हम देख लेंगे। दीदी अब कैसा लग रहा है? पेट में बहुत दर्द महसूस हो रहा है, ईचिंग हो रही है, उल्टी भी होने को कर रही है। डॉक्टर? मैं डॉक्टर को लेके आता हूं। अब बुला लो लड़के वालों को, करवा लो मेरी शादी। अरे रे रे, आस्था, तुम रो रही हो? करण गया है ना डॉक्टर को लाने, बुआ जी ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी उन्हें सिर्फ सॉस का रिएक्शन हुआ है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। पर तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। खैर छोड़ो, गलती तो किसी से भी हो जाती है। मुझे लगता है ना तुमने सूप दिल से नहीं बनाया था, बस फॉर्मेलिटी की। अच्छा आस्था, एक बात और, वैसे तो मुझे लगता था कि तुम बुआ जी को पसंद करती हो, पर आज पता चला ऐसा नहीं है।
सिर्फ दिखावा करती हो। पर तुम भी ना, अब देखो तुम तो सबकी फेवरेट हो, घर में सब तुम्हारी बातें मानते हैं, तो तुम बुआ जी को बोल देती ना कि बुआ जी जाओ, तू यहाँ से चली जाती। अब तुम्हें ना सब लोग गलत समझ रहे हैं। करण भी तुम पर कितना चिल्लाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। नायशा, तुम अच्छे से जानती हो ये सब मैंने नहीं किया है। मैं ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकती। मैं किचन में अकेली थी और तुम आए। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चली गई तो तुमने अपना काम कर दिया। ये सब तुमने किया। आस्था, तुम ये जो कह रही हो इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? इतना गिर सकती हो, मैंने ये कभी नहीं सोचा था नायशा। पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम हो ही ऐसी। एक पल के लिए भी तुमने नहीं सोचा कि वो औरत तुम्हारी माँ जैसी है। किसी का अच्छा तो तुम करने से रही, किसी का बुरा तो मत करो। पहले तुम एक काम करो, वो जो लड़के वाले हैं ना, उन्हें आने से मना कर दो। क्यों किसी को तकलीफ देना, है ना? और ना आस्था, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सच। मैं तो खुद ही बुआ जी को ऐसे देखकर ना बहुत परेशान हो रही हूँ, सच में। चलो ठीक हो जाएंगे। हाँ, अच्छा मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। गौरी, अच्छा नाम है। शायद तुम जानती हो ऐसे किसी को, या फिर ये नाम तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। उस फोटो का राज तो मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि मेरे हाथ में वो फोटो देखकर तुम्हारे होश उड़ गए थे। आज मैं करण की कसम खा के कहती हूँ, तुम्हारे हर झूठ पर से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। बहुत जल्द नायशा, बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबके सामने होगी और तुम इस घर से बाहर। अगर इसे मेरी जिंदगी का वो राज पता चल गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। करण, इधर। ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दी, ये ले आ। ठीक है डैड। और सर, आस्था को नीचे भेज दे, क्या ना मैंने बुलाया है। डैड, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप आस्था को आवाज दे दीजिए, वो आ जाएगी। और वैसे भी डैड, जब से डॉक्टर ने कहा है कि बुआ जी के साथ एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि आस्था से ऐसी लापरवाही कैसे हो गई। यार, वो अच्छा हुआ कि हमने डॉक्टर को टाइम पे फोन कर दिया और उसने टाइम पर इंजेक्शन दे दिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, मुझे आस्था पर पूरा विश्वास है। उसने ये नहीं किया है, ये जरूर किसी और ने किया है उसे बदनाम करने के लिए। मेरी बहू ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। डैड, आप सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं। और कैसा प्रूफ चाहिए आपको? सूप आस्था ने बनाया, उसी ने जाकर बुआ जी को दिया और उसके बाद बुआ जी की ऐसी हालत हो गई, और आप कह रहे हैं किसी और ने किया। कहीं आपका इशारा नायशा की तरफ तो नहीं है डैड? बिल्कुल है, ये वही कर सकती है। वो दीदी को पसंद नहीं करती,
इसीलिए उसने ऐसा किया है। वो कुछ ना कुछ करती रहती है ताकि हम लोग परेशान हो। डैड, आप तो सच में नायशा के पीछे पड़ गए हैं। आप किसी और की गलती किसी और के सिर पर डाल रहे हैं। अगर ऐसी बात है ना तो आप साबित करके दिखाइए। तो बात तो सुनो। डैड, मुझे इस आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है। मैं दवाई लेने जा रहा हूं। करण, बुआ जी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? खुद जाकर देख लो। यहां खड़े रहने से क्या पता चलेगा? मैं कैसे अंदर जा सकती हूँ? मेरी तो बुआ जी से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। देखो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं डॉक्टर को टाइम पे ले आया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर ने बुआ जी को इंजेक्शन दे दिया है और कहा है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने जो ये किया है मैं उसे तुम्हारी गलती समझूं या बेवकूफी। करण, आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं। आपको अभी भी लग रहा है कि ये सब मैंने किया है? चलो मान लिया कि ये तुमने नहीं किया है, तो फिर किया किसने? नायशा ने। प्लीज आस्था, डैड के डायलॉग्स तुम मत रिपीट करो। उन्होंने भी नायशा को ही इसका जिम्मेदार कहा है। तुम सबको हो क्या गया है? सबके सब नायशा के इतने खिलाफ क्यों हो गए हैं? कोई उसके खिलाफ नहीं हो रहा है करण, बस आप सच्चाई नहीं देखना चाहते। मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन सब लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि सब उस पर क्यों शक कर रहे हैं? देखो आस्था, तुम अभी डिस्टर्ब हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए तुम ये सब बातें कर रही हो। प्लीज नॉर्मल होने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जो सच है मैं वही कह रही हूँ, लेकिन आपको मेरी बातें सही कहाँ लगेंगी? आपको तो सिर्फ नायशा की बातें सही लगती है। वो अपने नकली आंसुओं में आपकी सोचने समझने की शक्ति को बहा लेती है और फिर आप सब भूल जाते हैं। जो वो कहती है आप वही मान लेते हैं। आज पता चला आस्था कि नायशा को लेके तुम्हारे दिल में कितनी कड़वाहट है। तुम उससे कितनी नफरत करती हो, तो दिख रहा है। मुझे ऐसी कहती रही कि तुम नायशा की केयर करती हो, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं भी मूर्ख की तरह तुम्हारी बातों पर विश्वास करता रहा। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ हो, इसीलिए सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती रहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं उसकी केयर अकेले ही कर लूंगा। मैं घर के बाकी काम करके आती हूँ, तब तक आप ये सूप पी लीजिए। अच्छा ठीक है। वैसे तो मुझे लगता था कि तुम बुआ जी को पसंद करती हो, पर आज पता चला ऐसा नहीं है, सिर्फ दिखावा करती हो। आस्था, इधर आ, मेरे पास बैठ। मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, कहाँ थी तू? मैं बाहर थी बुआ जी। आपको कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड बुआ जी, ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। मैं ना ही कुछ सोच पा रही थी, ना ही कुछ कह पा रही थी। कोई गल नहीं पुत्र, तू इतनी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। बुआ जी, मैं बस प्रे कर रही थी कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है
पता नहीं कैसे और कहां से सोया सॉस आपके सूप में आया। खैर, जो भी हो, गलती मेरी है। मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था और मैं नहीं रख पाई। आई एम वेरी सॉरी बुआ जी। लेकिन बुआ जी, अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास है तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और कोई गल नहीं पुत्र, मैं सब जानती हूँ। तुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तू ना ये बात अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल हटा दे। बस अब जो मैं बात कहने जा रही हूँ ना, वो ध्यान से सुन। मुझे ना बहुत जल्द तेरे बच्चे के साथ खेलना है। मुझे जल्दी से दादी बना दे बस। थैंक यू सो मच बुआ जी। आपने मेरे दिल से एक बोझ हल्का कर दिया। बुआ जी, मैं अंदर आऊं? आजा। चलो अच्छा है, अब आप ठीक लग रही हैं, वरना आपने तो हम सबको टेंशन में ही डाल दिया था। तेरे मुंह से ये सुन के ना मुझे भी अच्छा लगा। मुझे करण ने आपके पास भेजा है। वो कहाँ है? जाके उसे भेज। जी, उसने मुझे कहा है आपसे पूछ लूं आपको कुछ चाहिए तो नहीं। मुझे मेरी बहू चाहिए थी, वो आ गई। वाकई बुआ जी, आपका दिल कितना बड़ा है। जिस इंसान ने आपके साथ इतना कुछ किया, आप उससे अब भी इतना प्यार करती हैं। सच में आज ना आपके लिए मेरे दिल में और भी रिस्पेक्ट बढ़ गई। वैसे अच्छा हुआ आपने आस्था को माफ कर दिया। नायशा, तू अभी बच्ची है। ये रिश्तों की डोर ना कमजोर भी होती है और मजबूत भी। कमजोर इतनी कि जरा से झटके के साथ ही टूट जाए, और मजबूत इतनी कि पूरी दुनिया भी मिलकर तोड़ना चाहे ना तो तोड़ नहीं पाती। पता है क्यों? कमजोर इसलिए होती है ये रिश्तों की डोर जब उसमें विश्वास नहीं होता, और मजबूत तब होती है जब उसमें विश्वास और भावना होती है। पर ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी, समझी? ताज्जुब है बुआ जी, जो बात आपको इससे समझानी चाहिए थी वो आप मुझे समझा रही हैं। जो लोग समझकर भी अनजान बनते हैं, उन्हें समझाया जाता है ताकि उनका ज़मीर जाग जाए। जिनका ज़मीर ही ना हो, उनका कुछ नहीं कर सकते। उनको वक्त जवाब देता है। चलो छोड़ो ये सब। लेकिन आस्था, सब कुछ जानने के बाद भी तुमने ऐसा किया। अगर बुआ जी को कुछ भी हो जाता ना तो करण तुम्हें कभी माफ नहीं करता। बहुत प्यार करता है करण बुआ जी से। मैं और आस्था यहाँ कोई जरूरी बात कर रहे हैं। तू अब यहाँ से जा, जाके करण से कह दे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे तेरी हेल्प भी नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा काम था पूछना, आगे आपकी मर्जी। इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलती है। बड़ों से कैसे बात की जाती है ये जानती ही नहीं। तू फिक्र न कर पुत्र, तू देखना, मैं बहुत जल्द ही इसे इस घर से चलता करूंगी। तू जा, अब जाके आराम कर, बहुत थकी हुई लग रही है। जा। जी बुआ जी। आस्था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
आस्था, सुबह मैं बुआ जी की वजह से थोड़ा टेंशन में था, इसलिए कुछ ज्यादा ही भूल गया। पता नहीं गुस्से में मैं तुम्हें क्या क्या भूल गया। सॉरी आस्था। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। आप बुआ जी के लिए कंसर्न थे, इसीलिए आपने ऐसा कहा। आपकी जगह शायद कोई और होता तो वो भी ऐसा ही कहता। देखो, गलती तुमने की है पर इतनी बड़ी भी नहीं। ऐसे कोई जानबूझकर नहीं करता, अनजाने में हो जाता है, कोई बात नहीं। देखो आस्था, गलती हम सबसे होती है, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। बस मुझे यही सही नहीं लगा कि तुमने अपनी गलती नायशा पर डाल दी। और तुम्हें तो पता ही है कि इस घर में नायशा पे ऑलरेडी सब गुस्से में रहते हैं। ऐसे में तुम उसे ब्लेम करोगी तो उसकी मुसीबत तो और बढ़ जाएगी ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जहां तक मुझे याद है, मैंने सोया सॉस नहीं डाली थी। अब सब कुछ ठीक हो गया, छोड़ो इन बातों को। देखो, मैंने तुम्हें मना भी लिया है, सॉरी भी बोल दिया है। यही तो प्यार है। लड़ाई अपनी जगह और लगाव अपनी जगह। वैसे लड़ाई और लव में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लड़ाई तब होती है जब हम खुद को मैं समझने लगते हैं, और लव तब होता है जब हम मैं से हम बन जाते हैं। तुम्हें तो फिलोसोफर होना चाहिए था, लेकिन यार हमें लड़ना नहीं चाहिए, ये सही नहीं है। प्यार का पैमाना ही तो लड़ाई है। जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक हम एक दूसरे को मनाएंगे कैसे? और जैसे प्यार इंपॉर्टेंट है, वैसे रूठना मनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं तुम्हें नहीं मनाता तो तुम एफर्ट्स लेती? बिल्कुल, कैसे नहीं मनाती। कुछ बातें बिना कहे ही समझ जानी चाहिए। और करण, आपके चेहरे को देखे बिना मैं अपना दिन शुरू ही नहीं कर सकती। चलो अच्छा है, आज एक नई बात पता चली। बस हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे, और हमारे बीच कोई भी दूसरा कभी ना आए। आपको खोने के ख्याल से भी डरती हूं मैं करण। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हूं ना। जिस दिन इस घर से जाओगी, फाइनल जाओगी, और वो रास्ता मैं बहुत जल्द तुम्हें दिखाऊंगी। ओह, तो तुम्हें रास्तों के बारे में बहुत पता है। चलो ठीक है, देखते हैं कि बाहर का रास्ता किसे देखना पड़ता है और वक्त किसका बदलता है।